नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सिंधु सभ्यता की नगर योजना और सिंधु सभ्यता से जुड़े ऐसे 6 स्थलों का अध्ययन करेंगे जिन्हें नगर की संज्ञा दी गई है। आइए शुरू करते हैं। नगर योजना। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगर में घरों का विन्यास ग्रिड पद्धति पर आधारित था, यानी कि जो सड़कें थी वो 90 डिग्री का कोण बनाती थी। घरों में सामान्यतया बगल के दरवाजे होते थे तथा मुख्य गलियों की ओर खिड़कियां भी नहीं होती थी। लोथल एकमात्र हड़प्पा स्थल है जहां मुख्य सड़कों की ओर दरवाजे थे। ईंटों की चौड़ाई उनकी ऊंचाई की दोगुनी तथा लंबाई उनकी चौड़ाई की दोगुनी थी, अर्थात 7.5 गुना 15 गुना 30 घन सेंटीमीटर या 10 गुना 20 गुना 40 घन सेंटीमीटर की उनकी माप थी ईंटों की। सिंधु घाटी सभ्यता में मकान प्राय 2 मंजिले होते थे। हर मकान में आंगन, स्नान घर तथा रसोई होती थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगन की नगर योजना के 2 विशिष्ट तत्व हैं। पहला है, नगर के पश्चिमी भाग में मिट्टी की पक्की ईंटों के ऊंचे चबूतरे पर नगर दुर्ग था, जिसका अक्ष उत्तर से दक्षिण की ओर था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन, ये तीनों ही नगर में ये 2 विशिष्ट तत्व थे, 2 विशिष्ट विशेषताएं थी। दूसरी विशेषता थी कि पूर्वी भाग में निचला शहर था जो मुख्य आवासीय क्षेत्र रहा होगा। सिंधु सभ्यता के बड़े नगर। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। ये हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, धोलावीरा, राखीगढ़ी और गणवारी वाला। अब एक एक करके इनके विषय में पढ़ते हैं। हड़प्पा, जो कि पंजाब प्रांत में पड़ता है, रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित हड़प्पा स्थल सर्वप्रथम खोजा गया सिंधु स्थल था। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। हड़प्पा स्थल से ताम्र मुहरें भी मिली हैं। यहाँ हड़प्पा सभ्यता स्थलों में सबसे अधिक खत्ती या भंडार गृह मिले हैं। दूसरा है मोहनजोदड़ो, जो कि सिंध प्रांत में पड़ता है। सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के शहरों में सबसे बड़ा है, यानी कि ये सबसे बड़ा शहर है सिंधु सभ्यता का। यहाँ की जनसंख्या अनुमानतः 41,000 से 35,000 के बीच थी। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सबसे महत्वपूर्ण इमारत है। इसकी माप 39 फीट गुणा 23 फीट गुणा 8 फीट है, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो 39 फीट है, चौड़ाई 23 फीट और गहराई 8 फीट है। ये स्नान घर है जो प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से एक के नीचे एक नगर चक्र पाया गया है। इन नगरों की संख्या 3 है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल धान्यगार कोठार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। इसकी माप 150 फीट गुणा 50 फीट है, यानी कि इसकी लंबाई 150 फीट है और चौड़ाई 50 फीट है। भंडार गृह की, धान्यगार कोठार की। यहाँ से एक बहुस्तंभीय सभागार एवं एक आयताकार भवन भी मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य वस्तुएं हैं कफन, कांसे की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, कपास के वस्त्र एवं एक ताम्रपत्र जिस पर कुबड़दार बैल की आकृति अंकित है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। इधर ये मोहर इस तरह की मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो में कई बार बाढ़ आने के साक्ष्य भी मिले हैं। तीसरा है कालीबंगन या कालीबंगा नगर। कालीबंगा या कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। इसकी खोज ए घोष ने
1953 ईस्वी में की थी। यह घग्गर नदी के किनारे पर था। यहाँ सूखा पड़ने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ का दुर्ग मजबूत रक्षा प्राचीर से युक्त है। कालीबंगन में फर्श को बनाने में सजावटी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगन से जुते हुए खेत, ऊन के वस्त्र और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा एकमात्र ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। अन्य किसी भी हड़प्पाकालीन स्थल में इस तरह की विशेषता नहीं मिलती है। ऊंट की अस्थियां केवल कालीबंगा से ही प्राप्त हुई हैं। चौथा स्थल है धोलावीरा, जो कि गुजरात में है, जिसको नगर की संज्ञा दी गई है। इसकी खोज जगपति जोशी तथा रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990-91 में की थी। यह कच्छ जिले में है। यह नगर अन्य सिंधु नगरों की तरह 2 नहीं बल्कि 3 भागों में बटा है। 2 भागों की मजबूत घेराबंदी की गई है। धोलावीरा से विश्व का सबसे पुराना स्टेडियम मिला है। 5वां स्थल है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में पड़ता है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती तथा दृष्टि नदियों के शुष्क क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता के भारतीय क्षेत्रों में धोलावीरा के बाद दूसरा विशालतम ऐतिहासिक नगर है। हरियाणा स्थित राखीगढ़ी की खोज 1963 ईस्वी में हुई एवं इसका उत्खनन व्यापक पैमाने पर 1997 से 1999 के बीच में अमरेंद्र नाथ द्वारा किया गया। राखीगढ़ी से प्राक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा युग, इन दोनों कालों के प्रमाण मिले हैं। राखीगढ़ी से महत्वपूर्ण स्मारक एवं पुरावशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें मुख्य हैं दुर्ग प्राचीर यानी कि दुर्ग की दीवार, अन्नागार, स्तंभ युक्त विथिका या मंडप जिसके पार्श्व में कोठरियाँ भी बनी हुई थी। पार्श्व मतलब बराबर में, बगल में। ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। छठा और अंतिम स्थल है गणवारी वाला, जिसे नगर की संज्ञा दी गई है। गणवारी वाला घग्गर हकरा की सूखी नदी के किनारे भारतीय सीमा के पास स्थित है, जो अब विशाल रेगिस्तान का एक हिस्सा है। यह 80 हेक्टेयर में फैला हुआ है और सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों जैसे कि मोहनजोदड़ो के आकार में तुलनीय है, यानी कि लगभग मोहनजोदड़ो के बराबर है। यह 2 प्राचीन सैंधव शहरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच में स्थित है, लेकिन इसकी खुदाई नहीं की गई है, केवल इसकी पहचान हुई है। इस जगह में खुदाई शुरू होना बाकी है, लेकिन यहाँ से टेराकोटा की मुहर प्राप्त हुई है। इस मुहर में एक क्रॉस लेग्ड व्यक्ति यानी कि योगिक आसन के रूप में एक व्यक्ति है, एक पेड़ के नीचे और एक पेड़ पर घुटने टेकने वाले व्यक्ति को चित्रित किया गया है। इस मुहर में एक योगिक आसन के रूप में एक व्यक्ति को, एक पेड़ के नीचे और एक पेड़ पर घुटने टेकने वाले व्यक्ति को चित्रित किया गया है इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।